बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा कि कपास जो है उसको बीजने के क्या तरीके हैं, यानी कपास किस तरीके से बीजी जा सकती है। आपको पता है कि आज से कोई 15-20 साल पहले कपास जो थी वो ड्रिल से के साथ बीजी जाती थी, और आजकल भी लोग ड्रिल से बीजते हैं, लेकिन 60% से ज़्यादा जो कपास है वो अब पटड़ियों में बीज जाती है, यानी चौके लगाकर। तो दो तरीके हैं, एक है ड्रिल का और दूसरा है पटड़ियों के ऊपर। तो अब हम इन दोनों तरीकों को देखते हैं कि इनमें हमें कैसे जो है कपास जो है वो बीजनी चाहिए। सबसे पहली बात है जी, ड्रिल जो काश्त है वो अमूमन गंदम के बाद जो है ये ड्रिल की फॉर्म में बीजी जाती है, और जिस वक्त फसल बड़ी हो जाती है तो फिर ट्रैक्टर और प्रेशर जो है उसके साथ खेलियाँ जो है बना दी जाती हैं। और इसमें आपने कुछ ख्याल रखना है। अगर लेट से कि जी आपके पास जो भी इलाके के हिसाब से जो भी आपके पास इसकी किस्म होगी, तो लेकिन अगर आप लेट से जी अमेरिकन अक़साम जो हैं उसमें जो पौधों का फासला है वो 6 से 9 इंच होना चाहिए, और जो देसी है उसका 9 से 12 इंच होना चाहिए, क्योंकि उसका फैलाव जो है वो ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो लाइनों में जब आप लगाते हैं तो लाइनें जो हैं वो तकरीबन 2.5 फुट 2.5 फुट जो है वो होनी चाहिए। अब किसी भी तरीका काश्त जो है, यानी ड्रिल है या खेलियाँ हैं, तो वो आप उसकी जो ज़मीन है उसके मुताबिक और जो वहाँ के ज़रूरी हालात हैं, यानी पानी की अवेलेबिलिटी, ज़मीन जो है वो हमवार है नहीं है, थोड़ी है ज़्यादा है, तो हम आगे चल के बात करेंगे। तो उसके मुताबिक जो है वो कोई भी तरीका अख्तियार किया जाता है। लेकिन अगर आप ड्रिल के साथ करते हैं और अगर तो उसके साथ प्रेस व्हील है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो बीजने के बाद आप हल्का सा सुहागा जो है वो लगा देते हैं। इसके बाद जब वो तकरीबन उग आती है, फिर 1 महीना हो जाता है, तो फिर आप इसमें छिदराई करते हैं ताकि वो फासला जो है वो बराबर रहे और बूटा जो है उसको फलने फूलने का मौका मिले। अब अगर ड्रिल के साथ जब आप काश्त करते हैं और इसके दरमियान में बारिश आ जाती है इस दौरान में, तो आपको पता है करंट हो जाती है। तो हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो कहते हैं अच्छा यार करंट हो गया है तो पानी लगा दो तो ये उग आएगी, या जहाँ पे आप जो करंट हुए हैं तो आप नागे पुर करने शुरू हो जाते हैं ताकि जो मेहनत है और वो बीज जो है वो बच जाए। नहीं भाई, आपने ज़मीन की तैयारी में वो खाद वाद जो है वो तो सारी मैंने पहले बताया था वो आपने दे दी है। तो अब आप अगर करंट हो जाती है तो बेहतर है, क्योंकि ये फसल होती है कुछ 6 महीने की, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए इसमें जो है आप रिस्क नहीं ले सकते कि जी नागे हैं तो उग आएगी या नहीं आएगी, ऐसे ही टाइम गुजार देंगे आप। तो इसलिए इसको फिर आप दोबारा काश्त करें। ये आपकी किस्मत है कि जी आपने बीजी है और वो बारिश आ गई और करंट हो गई है। और अगर लेट से किसी और वजह से नागे आ जाते हैं, यानी पैदा नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो फिर जो हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसमें नागे जो है उनको पुर कर देना चाहिए, और उन नागों में आप 4 से 5 बीज जो है फी नागा आप लगाएं। और जिस वक्त उगाव उनका हो जाता है तो उसमें से जो कमज़ोर पौधे हैं उनको आप उखाड़ दें, यानी छिदाई कर दें, और जो सेहतमंद पौधा है उसको आप रहने दें। तो ये तो बात हो गई है कि जी अगर आप लेट से कि जी ड्रिल के साथ। अब हम दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, और दूसरा तरीका जो है उसके बारे में बात करते हैं, वो है पटड़ियों का या खेलों का। तो उसके बाद ऑब्वियसली आप पट्टियाँ बनाते हैं और फिर आप चौके लगाते हैं। इसमें ये होता है कि जी आपको पता होता है कि जी जो पौधों की तादाद है, क्योंकि दूसरे में तो आपको पता है कि जी कितनी हुई, कहीं पे ज़्यादा हुई कहीं पे कम होगी, लेकिन यहाँ पे आप
आपको पता है कि जी मतलब है कि तादाद जो है वो आपको पूरी मिलेगी, यकसा मिलेगी हर जगह के ऊपर। और अगर आपको मजदूर अवेलेबल हैं और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं मजदूरी, तो फिर मेरे ख्याल में ये पटड़ियों या खेलों का तरीका जो है ये आपको अख्तियार करना चाहिए। और इसमें अगर लेज़र से हमवार ज़मीन है तो फिर जो है पटड़ियाँ पहले आप बना लें और पानी लगाने से पहले आप चौके लगाएं और उसके बाद आप पानी लगा दें। लेकिन ये ख्याल रखें कि पानी जो है वो ऊपर ना चढ़े, बल्कि उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए ताकि नमी जो है वो जाए बीज के अंदर। और अगर ज़मीन जो है वो इतनी हम ना हमवार है, वो इतनी हमवार नहीं है, तो फिर आप खेलियाँ बना के पानी लगा देते हैं और चौके जो हैं वो जब आप पानी लग जाता है तो आप मतलब है कि लगा रहे होते हैं तो साथ साथ जो है ऊपर वो उन्होंने पटड़ियों पे ही चलना होता है जो चौके लगाने वाले हैं। तो तकरीबन जो पानी की मैक्सिमम सतह है उससे 1 इंच ऊपर जो है वो चौके आप लगाएं ताकि उसके बीच में फिर वो नमी जो है वो उनको पहुंच जाएगी। और इसमें ताखीर ना करें, ठीक है, जो जब पानी आप लगाते हैं तो। अगर लेट्स से कि जी बीज का उगाव आपको मालूम नहीं है, आपको श्योर नहीं है कि यार कितना मतलब ये बीज उगेगा या नहीं उगेगा, तो फिर जो है 2-3 बीज जो है वो लगाएं एक जगह के ऊपर। और जिस वक्त मुकम्मल हो जाता है तो ऑब्वियसली जैसे पहले डिल की फार्म में हमने छिदराई की थी, इस तरह इस फार्म में भी छिदराई कर देनी चाहिए और जो कमज़ोर पौधे हैं उनको हटा देना चाहिए और जो उखाड़ लेने चाहिए और जो मतलब है कि तंदुरुस्त पौधे हैं, सेहतमंद हैं, उनको आप रखें। अब आप ये चीज़ देखें कि जी अगर लेट से कि जी आपने ये खेलियों के साथ लगाई है तो इसमें अगर जहर ज़्यादा लग गई है या पानी जो है वो ऊपर चढ़ गया है, चढ़ जाता है, ठीक है ना जी, आपने जान के तो नहीं चढ़ाया लेकिन वो हो जाता है, तो उस वजह से कुछ नागे अगर रह जाते हैं तो उनको तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आप मुकम्मल करें और फिर उसी तरीके से जो है वो आप उसके अंदर छिदराई कर दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, पैदावार कम होती है अगर आप नागे पूरे नहीं करते और वक्त पे नहीं करते तो। अब हम देखते हैं कि जी ये जो पट्टियों पर जब आप लगाते हैं तो इसके फ़वाद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और ड्रिल में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो पट्टियों पर जब आप लगाते हैं तो अगर लेट से कि जी इसमें जो करंट हम कहते हैं तो इसमें तकरीबन 90% जो है वो इसके चांसेस कम है कि जी इसके अंदर जो है वो करंट हो जाए अगर बारिश आ जाती है और आपको फसल दोबारा नहीं लगानी पड़ती। इसी तरीके से चूंकि पट्टियाँ जो हैं वो ऑब्वियसली ड्रिल वाली ज़मीन से ज़्यादा नरम होती हैं और तो इसलिए पौधे को जो है वो उसकी नशोनुमा बेहतर होती है और उसकी जड़ें जो है वो मजबूत होती हैं और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो ऑब्वियसली फल जो है वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से चौके जो हैं वो अगर आप जब लगा लेते हैं इसके ऊपर तो पौधों की जो है आपको तादाद जो है वो भी पूरी मिल जाती है। छिदराई का फासला भी इसमें बेहतर तरीके से आता है क्योंकि आपने पहले ही बड़े हिसाब से चौके जो है वो खुद लगाए होते हैं। ड्रिल से तो फिर वो ट्रैक्टर जो है वो कहीं पे ज़्यादा करा देता है, कहीं पे कम करा देता है, लेकिन यहाँ पे तो जो है जब आपने बता दिया है वो चौके लगाने वाली औरतें हैं या बर्दे हैं तो उनको तो वो उसी तरीके से उतने ही फासले के ऊपर लगाते हैं, तो छिदराई में इसमें ज़रा आसानी होती है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ड्रिल वाली में ज़रा मुश्किल हो जाता है पानी निकालना, लेकिन इसमें चूँकि क्यारियाँ होती हैं बनी हुई तो फालतू पानी जो है वो तकरीबन आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो आपकी बीज है उसके अंदर कुछ तकरीबन 50% बचत हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये नरम होती है चूँकि ये खेलियाँ जो आपकी पट्टियाँ हैं तो उसके अंदर जो है वो जड़ों की नशो नुमा जो है वो बेहतर होती है और
उसकी वजह से फिर ये जो पानी की कमी है यू नो वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि नरम ज़मीन में पानी जो है उसमें फिर जज़ब करना और रिटेंटिविटी जिसको आप कहते हैं उसका फ़ायदा होता है उसमें वो ज़्यादा देर तक रख सकती है। तो अगर पानी की किसी वक्त कमी भी हो जाती है तो वो बर्दाश्त कर लेती है और फसल जो है वो भी इससे जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरी बात है कि इस तरीके से जब आप लगाते हैं ये खेलियों के ऊपर, तो जो कलर उठी ज़मीन है इसमें भी कपास जो है वो काफ़ी हद तक इसमें कमाई जा सकती है, की जा सकती है ड्रिल की निस्बत। ड्रिल कलर उठी ज़मीन में ड्रिल की मदद से आप ना ही लगाएं तो क्योंकि वरना फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसी तरीके से जब खालियों में नमी होती है तो आपको पता है कि जड़ी बूटी मार जो स्प्रे है जड़ी बूटियों को जो मारने के लिए हम स्प्रे करते हैं, तो ये नमी की वजह से बेहतर इसका नमी के ऊपर ज़्यादा असर होता है, कीड़े कीड़े मर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जी आप खुश्क ज़मीन के ऊपर लगाएं। तो ये भी इसका इस्तेमाल जो है वो भी ज़रा अगर ज़्यादा भी लेट से हो जाता है तो फिर वो नमी जो है उसको वो पौधे को इतना नुकसान नहीं करने देती बल्कि मौसर बनाती है, फ़ायदा ही होता है। तो इसी तरीके से आप देखा गया है कि जी जो आपकी पडियों की पैदावार है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी ड्रिल, ठीक है ना जी। लेकिन अब आप देखें कि इसमें नुकसान जो है वो ये है कि जी पानी आपको ज़्यादा दफ़ा लगाना पड़ता है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्रिल में पानी जो है वो कम पे भी गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर वो आपने पैदावार और पानी और पैदावारी लागत, जैसे मैं कहता होता हूँ, कम खर्च बाला नशी, आपने ये भी देखना, आपने कंपेरिजन करना है कि जी आप कितनी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर लगाते हैं और कितना आप फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इसके ऊपर भी जो हमला है ये ज़्यादा करती हैं, ये जो अपना पडियों के ऊपर जब लगाते हैं, ठीक है ना, और फिर इसकी जब आप तल्फी करने लगते हैं तो मुश्किल होती है, आपको बाकायदा बंदे को जाना पड़ता है। लेकिन जो ड्रिल से है उसमें आप खुश गोडी भी कर सकते हैं और कतारों के दरमियान भी जो ट्रैक्टर चला के तो वो बूटी शूटी जो बाहर आ जाती है और फिर खुश्क हो जाती है। तो इसमें जो मैं एक बात अपने दोस्तों से करूँगा वो ये है कि जी ये अमूमन घास पैदा हो जाती है और आपके जो दोस्त यार हैं वहाँ पे वो कहते हैं अच्छा जी हमें ये घास काटने दें, तो आप उनको एक ही दम सबको लगाएं, जितने भी लोग आते हैं घास काटने के लिए और जितना भी आपका खेत है, ताकि वो एक ही दिन में सफाई कर लें। क्योंकि बाद लोग होते हैं अच्छा नहीं जी ये आप ये एकड़ मेरे लिए छोड़ दें तो ये मैं इसमें सफाई करूँगा। अब होता क्या है कि जी वो उसको तो चाहिए होता है कुछ, चलो जी 5 मरले 10 मरले रोज़ाना का, तो वो फिर क्या होता है जी वो बहुत टाइम लग जाता है उसके अंदर करने में, और घास बड़ी हो जाती है और फिर वो उसमें आपको पता है जब घास बड़ी हो जाती है उसमें फिर ये बीमारियां भी आ जाती हैं, जरासीम जो हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि जितनी आप कपास को साफ रखेंगे उतनी आपकी ये जड़ी बूटियां और ये बीमारियां और ये स्प्रे जो है वो आपको कम करना पड़ेंगे, ठीक है ना जी। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। दूसरा जो है वो जिस वक्त आपके खास तौर पे फूल निकल आते हैं तो उस वक्त भी आपने इसका रखना है। ये जो खास तौर पे ये होजे वाले जो होते हैं ये मतलब इनको अपने घास से या होजे से गर्ज होती है, इनको ये नहीं होता कि ज़मींदार की फसल जो है उसको इतना नुकसान हो रहा है, तो वो फूलों का कोई मतलब है कि वो ख्याल नहीं करते कि जी वो गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि जी वो आप आपका अपना मुलाजम जो है या आपके खुद जो इतबार वाले बंदे हैं जो अच्छे बहुत बंदे होते हैं जो कि मतलब अपना काम भी चलाते हैं, अगले का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ हैं ज़्यादातर बल्कि हैं जो कि अगले का ख्याल कोई नहीं रखते और अपना जो है ना वो उलू सीधा करते हैं जिस वक्त ये आप घास वास जो है वो काटते हैं। तो जितनी आप ज़्यादा सफाई रखेंगे, जितनी आप ज़्यादा इसकी गोडी करेंगे, कोई भी तरीका आप अख्तियार करें, उसमें आपको उतनी फसल जो है वो ज़्यादा बेहतर होएगी। तो आज मैंने अपने दोस्तों से यही बात करनी थी, और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आगे जो है चल के हम जो कपास के अंदर जो बीमारियां हैं और जो स्प्रे जो हैं वो कौन से चाहिए उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।